नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। मेरी तुलना अल्लू अर्जुन से ना करें। जी हां, यह बात मैंने नहीं, यह बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कही है। वो क्यों कही है वो मैं अब आपको बताता हूं। आपको बताते जाऊं कि इन दिनों पुष्पा 2 स्टारर अल्लू अर्जुन हर जगह सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से पुष्पा 2 रिलीज हुई है उसके बाद से वो फिल्म के सुपर डुपर हिट को लेकर बेहद ही सुर्खियों में बने हुए हैं। उसके साथ साथ वो घटना भी आपको याद होगी कि जिस दिन यह फिल्म रिलीज हो रही थी उस दिन काफ़ी भीड़ होने की वजह से एक महिला को अपना जान गंवाना पड़ा था। उसके बाद अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था। यह खबर भी पूरे देश में सुर्खियों का विषय बन गया था। लेकिन अब जो अल्लू अर्जुन की चर्चा हो रही है वह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि केबीसी 16 के एक एपिसोड में एक प्रतियोगी ने अल्लू अर्जुन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जमकर तारीफ कर दी। जी हां, इसके साथ साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी खुलकर उनकी तारीफ करी। मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगी ने कहा कि सर, मैं आपकी और अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन हूं। इस पर सदी के महानायक ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा उनसे जो है तुलना ना करें। हालांकि सदी के महानायक ने ये बातें मजाक में कही, अल्लू अर्जुन की तारीफ में कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर, मेरा जो सपना था, एक सपना तो पूरा हो गया। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि कौन सा सपना था। उन्होंने बताया कि सर, मेरा आपसे मुलाकात करने का सपना था जो अब पूरा हो गया, लेकिन एक सपना अभी और भी अधूरा है। इस पर सुपरस्टार ने पूछा कि कौन सा अधूरा रह गया। तो उन्होंने कहा कि अब अल्लू अर्जुन से मुलाकात का सपना अधूरा रह गया है। इस पर अमिताभ बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी उनसे तुलना ना करें, वो अविश्वसनीय है, उनमें भरपूर प्रतिभा है। इसके साथ साथ उन्होंने अल्लू अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा कि आज जो कुछ भी हैं अल्लू अर्जुन, वो अपनी योग्यता के बदौलत हैं। उनका हम बहुत बड़े फैन हैं, वह अविश्वसनीय कलाकार हैं, उनकी तुलना मेरे से नहीं की जा सकती है। इसके बाद सदी के महानायक ने दर्शकों से यह भी अपील की कि जिन लोगों ने पुष्पा 2 अब तक नहीं देखा है वह जरूर उनकी फिल्म को देखें, क्योंकि वह फिल्म उनकी बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म है। तो अमिताभ बच्चन लगातार अल्लू अर्जुन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आप समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन भी अल्लू अर्जुन के कितने बड़े फैन हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन जब से पुष्पा और पुष्पा 2 रिलीज हुई थी उसके बाद से पूरे देश और दुनिया की मैं अगर बात करूं तो बच्चा बच्चा उन्हें जानते हैं। खास करके पुष्पा 2 की अगर बात करें तो बॉलीवुड से हॉलीवुड जितने भी भारतीय फिल्म हैं, सारे फिल्म का रिकॉर्ड जो है पुष्पा 2 ने तोड़ दिया। तो पुष्पा 2 के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद से अल्लू अर्जुन ने जो तारीफ बटोरी, अल्लू अर्जुन का स्तर इतना ऊपर उठा दिया कि मानिए अल्लू अर्जुन आज 7वें आसमान पर हैं, सफलता के 7वें आसमान को वो छू रहे हैं। जी हाँ, वाकई बहुत ही शानदार एक्टर हैं और शानदार मूवी है उनकी पुष्पा 2। अमिताभ बच्चन ने उनकी जमकर तारीफ करी। उसके बाद प्रतियोगी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि सर, आप दोनों में बहुत कुछ सिमिलर है। इस पर अमिताभ बच्चन ने पूछा कि क्या क्या बातें हम दोनों में सिमिलर लगती हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि सर, आप दोनों जो है अविश्वसनीय हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सर, आप दोनों जब भी कहीं जाते हैं तो कॉलर खड़ा करते हैं, कॉलर कट करते हैं। तो इस पर अमिताभ बच्चन ने उनसे तुरंत सवाल पूछ दिया, बताइए आपने कब देखा है हमें कॉलर कट करते हुए। तो इस पर प्रतियोगी ने कहा कि सर, साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी में आपने यह किया था। तो इस पर अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हुए नजर आए। वहीं उसके बाद प्रतियोगी ने कहा कि सर, उसके बाद एक सिमिलरिटी आप दोनों में और है कि आप दोनों की शैली बहुत ही शानदार है और मिलते जुलते दिखती है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि आप दोनों की आवाज़ जो है वो बहुत ही शानदार है, जो दर्शक बहुत पसंद करते हैं। खासकर मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ आप दोनों की आवाज़ को। तो इस पर अमिताभ बच्चन ने उनकी भी तारीफ करी, उनको धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से कहा
कि अल्लू अर्जुन एक अविश्वसनीय कलाकार हैं, उनकी तुलना मुझसे नहीं की जा सकती है। उसके बाद एक बार दर्शकों से उन्होंने फिर अपील की कि जिन्होंने नहीं देखा, याद से उनकी फिल्म पुष्पा 2 ज़रूर देखिए, उसे आप मिस मत कीजिए। वो आपको बताते जाऊं कि जब पुष्पा 2 फिल्म रिलीज़ हो रही थी, उस समय जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे अल्लू अर्जुन, तो उस दौरान जब उनसे पूछा गया था कि बॉलीवुड में आपके पसंदीदा एक्टर कौन हैं, तो उस समय उन्होंने अमिताभ बच्चन की जमकर तारीफ करी थी। उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना पसंद करता हूं, बचपन से मैं उनकी फिल्म को देखकर बड़ा हुआ हूं और आज उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे सीख कर ही मैं आज बड़ा हुआ हूं। इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा कि अगर एक लाइन में मुझे कहना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि मैं उसका सबसे बड़ा सुपर फैन हूँ। तो समझ सकते हैं आप कि अल्लू अर्जुन जो एक सुपर स्टार हैं आज के समय में, वो अमिताभ बच्चन के फैन हैं, और जो बॉलीवुड के बादशाह हैं वो अल्लू अर्जुन के फैन हैं। आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितनी चीज़ें मिलती है। वाकई यह बात तो सच है, दोनों ही बेहद ही शानदार और अविश्वसनीय कलाकार हैं ही। इसके अलावा दोनों की शैली वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, इसमें कोई दो शक नहीं है। मैं आपको बताते जाऊं कि पुष्पा 2 ने भारतीय सब सिनेमा का जगत का जो है कमाई में रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया कमाई में। तो आप समझ सकते हैं, और बहुत कम समय में पुष्पा 2 ने इतना बड़ा नाम कमाया। अल्लू अर्जुन को जो आज पहचान मिली है तो वह पुष्पा और पुष्पा 2 की बदौलत मिली है, नहीं तो उन्हें पूरा देश और दुनिया में लोग पहले नहीं जानते थे। लेकिन पुष्पा 2 ने उन्हें जो पहचान दिलाई, वो वाकई वो पहचान आजीवन हो गया उनके लिए, वह कभी भूला नहीं जा सकता है। मैं आपको बताते जाऊं कि अल्लू अर्जुन जब से पुष्पा 2 रिलीज हुई उसके बाद से लगातार सुर्खियों में है। सबसे पहले तो पुष्पा 2 रिलीज होते ही सुपर हिट चली गई, हजारों करोड़ की कमाई कर दी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी उस दिन जब अल्लू अर्जुन पहुंचे थे एक सिनेमा घर में सिनेमा देखने, तो उस समय जब वो दर्शकों को संबोधित कर रहे थे सिनेमा हॉल के बाहर, तो दर्शकों की इतनी अधिक भीड़ हो गई थी उन्हें देखने के लिए कि पुलिस को हालात संभालना मुश्किल हो गया और भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की जान चली गई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज हुआ और अल्लू अर्जुन को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया था। लेकिन भीड़ जो है वो सड़क पर उतर गई अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के खिलाफ, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और रातों रात पुलिस को अल्लू अर्जुन को कोर्ट में पेश करके उन्हें जमानत पर बेल देना पड़ा। उसके बाद अल्लू अर्जुन घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने अपने दर्शकों से कई अपील की। उन्होंने कहा कि आप लोग कानून को अपना काम करने दें, आप विधि व्यवस्था बनाए रखें, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद एक संगठन ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला भी किया था। उनके घर के बाहर जितने भी गमले थे उसको तोड़फोड़ करी थी, लेकिन पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करा था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर राजनीति भी बहुत जोरों पर चलने लगी थी। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार पर जो है हमलावर थी, तेलंगाना सरकार पर हमलावर थी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी लगातार अल्लू अर्जुन को लेकर बयानबाजी कर रहे थे। मैं उस पर अगर जाऊंगा तो यह एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी सही ठहराया था, साथ साथ तेलंगाना की पुलिस ने भी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। वहीं मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन के घर पर जो नारेबाजी हुई थी, उनके घर के बाहर तोड़फोड़ हुई थी, लोगों का यही मान था कि जो भी पीड़ित है उनको करोड़ रुपया दिया जाए, इसके साथ साथ उनको यथासंभव उनकी मदद करी जाए। हालांकि देखिए, अब अल्लू अर्जुन इस मामले में कुछ नहीं बोले, आज तक नहीं कुछ बोले, क्योंकि अल्लू अर्जुन जानते हैं कि उनसे लोग कितना प्यार करते हैं और वाकई उनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो वह माहौल देखने के लायक था। तेलंगाना, आंध्रा, मतलब देश के कई जगहों पर लोग सड़क पर उतर गए थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। पुलिस को लगा कि यह हालात संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी को आप समझ सकते हैं और वाकई अल्लू अर्जुन कमाल के एक्टर हैं,
कमाल के कलाकार हैं, उनकी तारीफ तो बनती है, हर कोई उनकी तारीफ करती है। और आजकल वो ऊंचाइयों की शीर्ष सीढ़ियों पर चढ़े हुए हैं। अब इंतज़ार कीजिए, लोग दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म कौन सी आएगी, उसका इंतज़ार बेसब्री से दर्शक कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।